मेरा एक दोस्त था, वो फाइनेंशियली वीक था, वो कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया, जो क्लासेस में पढ़ के आता था उन क्लासेस को शाम को आकर अपने दोस्त को समझाया करता था और मेरी कॉपी में से वो नोट्स बना लिया करता था। तो ये काम मैंने काफ़ी लंबे समय तक किया। सीए इंटर में भी हुआ ये काम, सीए फाइनल में भी हुआ। तो अपने उस दोस्त को सिखाते सिखाते मेरे अंदर एक टीचिंग एबिलिटीज़ डेवलप हो गई। पढ़ाने का तरीका मेरे को समझ में आ गया, कैसे अपनी बात को दूसरे स्टूडेंट को समझाऊं, ये बात मैं सीख गया। और आज वो मेरा दोस्त दुबई में जॉब कर रहा है। उसकी मंथली सैलरी ऑन एन एवरेज 2.5 लाख से 3 लाख के बराबर होगी। तो उसका भी हक था सीए बनना और वो सीए बना। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कॉस्टिंग सब्जेक्ट का फैकल्टी। ये वीडियो एक खास पर्पज़ के लिए बनाई है मैंने। ये वीडियो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है और सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यानी कि कॉस्टिंग एज पर न्यू सिलेबस। अभी 4 अटैम्प्ट पहले कॉस्टिंग ओल्ड सिलेबस कन्वर्ट होकर न्यू सिलेबस बन गया और कॉस्टिंग के पेपर के अंदर केस स्टडी के क्वेश्चंस भी आने लगे। तो मेरे मन में ये चिंता थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो कोचिंग क्लासेस की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। आखिर सीए बनने का हक तो उनको भी है। तो उनकी मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए मैंने यूट्यूब पर सीए फाइनल के स्टडी मैट का रेफरेंस लेते हुए, मतलब स्टडी मैट से पढ़ाते हुए सारी की सारी थ्योरी, मॉडल्स एंड केस स्टडीज़ को 100% कवर किया। बहुत डिटेल में कवर किया है। आपके इस सब्जेक्ट के अंदर 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं और केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। ये मॉडल्स, ये थ्योरीज़, ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो पहले 12 चैप्टर के बेस पर केस स्टडी के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 में दिए गए हैं। एग्ज़ाम के अंदर आए हुए केस स्टडी के क्वेश्चंस को देखकर वो स्टूडेंट जो क्लासेस नहीं कर पाते, जो फाइनेंशियली वीक हैं, वो घबरा जाते हैं कि केस स्टडी के क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, 3 पेज का क्वेश्चन, 4 पेज का क्वेश्चन, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कॉस्टिंग के पेपर में पास कैसे होंगे सर। मेरे मन में ये चिंता काफ़ी लंबे समय से थी। फिर मैंने बीच में टाइम निकाल कर धीरे धीरे 1-1 घंटे का एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए सारे के सारे थ्योरी, मॉडल्स, कॉन्सेप्ट जो केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे, उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। चैप्टर नंबर 11 तक रिकॉर्ड हो चुके हैं, चैप्टर 12 अभी रिकॉर्ड होना बाकी है। 12 के 12 चैप्टर 25 लेक्चर के अंदर यूट्यूब पर अपलोड होंगे, जिनमें से 23 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। हर लेक्चर ऑन एन एवरेज 1 घंटे का है और इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते वक्त मैं दौड़ा नहीं हूँ, ना ही मैं भागा हूँ। आराम आराम से चीज़ों को समझाते हुए, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देते हुए, केस स्टडी के क्वेश्चन का रेफरेंस लेकर बताते हुए कि मेरे वो दोस्त जो फाइनेंशियली वीक हैं, एग्ज़ाम में कैसे केस स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व करके कॉस्टिंग का जो एक डर उनके मन में है उसको निकाल सकते हैं। तो ये 25 घंटे की वीडियो उनके लिए रामबाण सिद्ध होगी। और साथ में क्या किया मैंने उनके लिए, तो देखिए, मैंने अभी फ़िलहाल में 2 बुक्स लॉन्च की थी। एक बुक है ये थ्योरी बुक। इसके अंदर है आपके करीबन 180 पेज, 12 के 12 चैप्टर की समरी थ्योरी है इसके अंदर, समरी थ्योरी एंड मॉडल्स, हैंड रिटन नोट्स। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें मैं खुद पढ़ता हूँ लेक्चर लेने से पहले, इतनी सिंपल लैंग्वेज में और टू द पॉइंट कि आपको एक बार में समझ आएगा कि किस मॉडल के अंदर क्या बोला गया है और कैसे उसका इस्तेमाल आप केस स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर सकते हैं। स्टडी मैट में डिटेल के अंदर आंसर होता है, यहाँ पे टू द पॉइंट मिलेगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर, टू द पॉइंट। स्टडी मैट के हर क्वेश्चन से आप 1 by 1 टैली कर सकते हो। 100% कवरेज है इसके अंदर, एक भी क्वेश्चन थ्योरी का नहीं छोड़ा, एक भी। साथ ही में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडी की बुक निकाली है, केस स्टडी की बुक। ये स्टूडेंट काफ़ी परेशान थे, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, केस स्टडी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्या स्टडी मैट में दिए गए क्वेश्चन सफिशिएंट है। आपको बता दूं, केस स्टडी के क्वेश्चंस मतलब रियल प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर नई प्रॉब्लम्स तो आ ही सकती है, तो कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर।
तो मैंने उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक केस स्टडी की बुक बनाई है, जिसके अंदर 346 पेज हैं, 346, और इस पूरी बुक के अंदर 150 से ज़्यादा केस स्टडी क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वेश्चन स्टडी मैट से भी है, इसके अंदर क्वेश्चन ACCA से भी है, ACCA इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, और साथ में इसमें वो क्वेश्चंस भी हैं जो इंटरनेशनल राइटर्स की बुक के अंदर मिलेंगे आपको। उनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन को बुक में रखना चाहिए। तो ये दोनों बुक मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए निकाली है जो फाइनेंशियली वीक है। अब किस प्राइस पर आपको मिलेगी ये? बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर, 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं है इसके अंदर। दोनों की दोनों बुक अगर फिजिकल चाहते हैं तो 599 की मिल जाएगी, यानी 600 रुपये में 1 रुपया कम। सर 599 क्यों, 600 क्यों नहीं? टर्मिनोलॉजी है ये, 599। अगर मैं आपको बिजनेस सिखा रहा हूँ तो मैं खुद भी तो उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मुझे खुद भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यस और नो? अच्छा, अगर 599 देने में भी तकलीफ हो सकती है, फाइनेंशियली वीक है, तो 149 के अंदर इनकी ऑनलाइन ई बुक ले लीजिए, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। तो ये एफर्ट मैंने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए किया जो फाइनेंशियली वीक हैं, क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जो स्टूडेंट इस वीडियोस को देख रहे हैं उनसे मैं क्या चाहता हूँ? उनसे मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस वीडियो का लिंक और साथ में उन केस स्टडीज़ का लिंक, उन थ्योरीज़ का लिंक, मॉडल्स का लिंक जिनको यूट्यूब पे मैंने डाला है, उन स्टूडेंट के संग शेयर करो जो फाइनेंशियली वीक है, जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इन बुक्स को बनाने में काफ़ी समय लगा है मेरा, और साथ में मैंने एक स्पेशल एफर्ट लिया है इन सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर आपने ऐसा क्यों किया? तो देखिए, मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। जब मैं छोटा था, मैं CA कर रहा था, तो मैं तो एक समृद्ध परिवार से हूँ। मेरे पिताजी ने मेरी कोचिंग क्लासेस की फ़ीस बड़ी आसानी से दी, और कोचिंग लेने से फ़ायदा होता है, क्योंकि एक बार भी अगर फेल हो गए तो 6 महीने का लॉस कोचिंग की फ़ीस से ज़्यादा है। तो मैं तो कोचिंग लेने में समृद्ध था, तो मैंने हर सब्जेक्ट की कोचिंग ली। लेकिन मेरा एक दोस्त था, वो फाइनेंशियली वीक था, वो कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया, जो क्लासेस में पढ़ के आता था, उन क्लासेस को शाम को आकर अपने दोस्त को समझाया करता था, और मेरी कॉपी में से वो नोट्स बना लिया करता था। तो ये काम मैंने काफ़ी लंबे समय तक किया। CA इंटर में भी हुआ ये काम, CA फाइनल में भी हुआ। तो अपने उस दोस्त को सिखाते सिखाते मेरे अंदर एक टीचिंग एबिलिटीज़ डेवलप हो गई। पढ़ाने का तरीका मेरे को समझ में आ गया, कैसे अपनी बात को दूसरे स्टूडेंट को समझाऊं, ये बात मैं सीख गया। और आज वो मेरा दोस्त दुबई में जॉब कर रहा है, उसकी मंथली सैलरी ऑन एन एवरेज 2.5 लाख से 3 लाख के बराबर होगी। तो उसका भी हक था CA बनना, और वो CA बना। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं जो फाइनेंशियली वीक हो। तो मेरा मोटिव ये है कि उन स्टूडेंट्स की मैं हेल्प करूं। मुझे बस आपसे इतना चाहिए कि आप उन स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचा दें, ताकि ये जो मैंने एक एफर्ट किया है, एक केस स्टडी की बुक बनाई है, थ्योरी की बुक बनाई है, यूट्यूब पे लेक्चर्स को अपलोड किया है, उन तक पहुंच जाए। जो मेरा पर्पज़ है, जो मैंने एफर्ट दिए हैं, वो सफल हो जाए। बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट फाइनेंशियली वीक है तो उसको हम अपने एंड पर डिस्काउंट भी देते हैं। जितनी मदद हमसे हो सकेगी हम करेंगे, क्योंकि जब खुशी चाहिए होती है ना, तो किसी की मदद करके दिखना, किसी की मदद करने पर जो खुशी मिलती है, उसकी बराबरी पैसे से खरीदी गई खुशी नहीं कर सकती। थैंक यू।